क्या हुआ जो आप लोगों ने आज इतनी नाराजगी जता दी सदन में? एक तो जिस तरह से जवाब सदन में दिया जा रहा है, आधी अधूरी जानकारी और एकदम मुद्दे से जो प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब नहीं दे करके इतर जा करके आप जवाब दे रहे हैं। इसी को लेकर के सभी सदस्यों ने विशेषाधिकार के लिए मांग किया कि भाई हम लोग को विशेष अधिकार बनता है कि संबंधित डिपार्टमेंट जो मंत्री के माध्यम से जवाब दिलाता है उसको इसकी जवाबदेही तय करनी होगी कि भाई वो सही जवाब दिलाए। और उसी को लेकर सारे लोग बेल में भी गए। फिर माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष नियमन के कारण माननीय सदस्य बैठे हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बातें सामने नहीं आए। आज पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य विभाग, भूमि राजस्व विभाग का आज अनुदान की मांग पे चर्चा थी और कटौती का प्रस्ताव हम लोगों ने रखा था, जिसके समर्थन में हम लोगों ने बोलना चालू किया था। मैंने एक बात कही, माननीय मुख्यमंत्री जी आज बैठे थे सौभाग्य से, और मैंने कहा कि खनन नहीं पर्यटन नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा एक वाक्य था जो सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहना चालू किया, और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के जो समृद्ध जो प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक छटा है उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसको संवर्धित करके उसका उन्नयन करके यहाँ टूरिज्म को आकर्षित करके अपने जीडीपी को बढ़ाएंगे, बशर्ते कि हम अपने मिनरल्स और माइंस का उत्खनन करके करेंगे। लेकिन 27 महीने में कहीं पर भी एक कदम भी आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है। जिस पर्यटन नीति की वो बात कर रहे हैं वो 2016 में पहली बार हम लोगों की सरकार ने बतौर मंत्री हम लोगों ने बनाया था, उसी को विस्तार रूप आपने दिया, कुछ नया नहीं किया है। जो हमारे आधे अधूरे जो प्रोजेक्ट्स थे उसको उसी तरह से आपने छोड़ दिया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2 साल कोविड के कारण नहीं हुई, लेकिन अभी आपने जो इसका एक भी बैठक आप श्राइन बोर्ड का नहीं किया। और आपने देखा होगा महाशिवरात्रि के अवसर पर किस तरह से वहां अव्यवस्थाएं हुई और 2 लाख से ज्यादा का क्राउड एक साथ घुसा और लोगों को लगा जब भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो पूरी तरह से सांस्कृतिक संवर्धन का जो काम गवर्नमेंट ने चालू किया था, पिछले गवर्नमेंट रघुवर की सरकार ने, उसमें ये पूरी तरह से ठप हो गया। पर्यटन कहीं से आगे नहीं बढ़ा। पर्यटन की जो मूल शर्त होती है वो है लॉ एंड ऑर्डर का संधारण, और लॉ एंड ऑर्डर इतना डिटोरेट पड़ा हुआ है कि आज इन एन एवरेज प्रतिदिन 5 हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं हो रही। कौन आएगा झारखंड में अपने परिवार को रिस्क लेकर के आएगा कि भाई हम जाकर के पर्यटन क्षेत्रों का हम घूमें, जहां उग्रवादी जो है राजभवन तक एक्सेस रखता है, जहां राजधानी में वो खुलेआम घूम रहा है। ऐसे जो लॉ एंड ऑर्डर के डिटोरेशन में कोई आना नहीं चाहेगा। इसलिए मैंने कहा कि इस चीज को तो आप ठीक कर सकते थे। जो योजनाएं, कार्य योजनाएं, जो पेपर वर्क था उसको तो कर सकते थे, लेकिन जैसे पैराडाइम खत्म हो गया आप उसको ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने कोई कदम नहीं बढ़ाया। तो ये साफ दिखला जाए कि आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। भूमि राजस्व डिपार्टमेंट की ओर से मैंने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से अंतर्द्वंद वाली सरकार है। एक तरफ आप कहते हैं कि जमीन की वापसी होनी चाहिए, तो जमीन जो लिया था, जिस हजारों एकड़ जमीन की जो आप बात करते हैं, वो तो कांग्रेस के शासनकाल में लिया गया था। और सारे प्रोजेक्ट चाहे एचसीसी का हो, चाहे डीबीसी का हो, चाहे कांग्रेस के साथ आज आपके साथ सरकार में है। आप जमीन वापसी के लिए करते हैं, आप लारा एक्ट को वापस करने के लिए बात करते हैं, तो 27 महीने से आपने किया क्या? आप लैंड बैंक की बातें करते हैं, इसको लेकर जितना भ्रम फैला करके, सीएनटीएसपी के खिलाफ जितना भ्रम फैला करके, जो हकीकत में था नहीं उसका भ्रम फैला करके आप सत्ता हथियाने में कामयाब रहे। लेकिन 27 महीनों में आपने किया क्या? जिस लैंड बैंक को आप कोसते हुए नहीं थकते हैं, उसी लैंड बैंक को ले जाकर के दिल्ली के अंदर आप इन्वेस्टर समिट करते हैं और दिखलाते हैं कि हमारे यहाँ आइए और आकर के हमारा जो है यहाँ उद्योग लगाइए, हम आपके साथ खड़ा होंगे। माननीय बंधु तिर्की जी कहते हैं कि भाई हमारे पास एक इंडस्ट्रियल जो हैंडलूम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, सिल्क का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें 50,000 लोगों को निवेदन मिल सकता था। 1,000 एकड़ जमीन चाहिए थी। राज्य की सरकार उसको ठीक से नहीं करने के कारण बिहार को अवसर चला जा रहा है। तो भाई जमीन जब लेने जाइएगा तो आप ही के लोग खड़ा होकर के कहेंगे जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? लगभग 50% से ज्यादा झारखंड की आबादी जो गरीबी में है, जिसमें रूरल क्षेत्र में है, उसको आगे आप लिफ्टमेंट करने के लिए उसको कैसे आप आगे बढ़ा करके उसको आप संपन्न करें, इस दिशा में जो कार्य योजनाएं बजट के माध्यम से आपको बननी चाहिए वो तो आप बना नहीं रहे, बशर्ते उल्टे झारखंड को अशांत करने का काम कर रहे हैं। आपके निर्णयों के कारण, आपके बयान के कारण पूरा झारखंड अशांत हुआ पड़ा है। गांव से गांव तक यह ज्वाला भड़क रही है और पूरे झारखंड के अशांत करने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो ये हेमंत जी की सरकार को जाता है, आपको जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने सदन के माध्यम से कहा इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए और आप ही की जिम्मेदारी है कि कल आपने आग्रह किया है कि हम लोग सुने, तो आप ही की जिम्मेदारी है कि 3.25 करोड़ जनता आपको सुनेगी जरूर, लेकिन आप जब अपने कथनों को कहेंगे
जब अपना वक्तव्य देंगे तो यह सबके लिए आग्रही होगा, सर्वग्राही होगा, ना कि आप सिर्फ वही जो है अपने एजेंडे को, अपने बातों को और अपने थोथी दलीलों के माध्यम से लोगों को और ज्यादा बरगलाने का प्रयास मत कीजिए। अब आपकी बातें लोगों के कानों को सुकून नहीं देता है, लोगों में अशांति फैलाता है और लोगों को और ज्यादा जुनूनी बना करके आपके खिलाफ खड़ा होने के लिए आग्रह करता है।